और हमें काफी टाइम से इंतजार था, पिछले 10 दिन से इंतजार था, क्योंकि आज से ठीक 10 दिन पहले इन 3 टीमों ने अपनी अपनी जो बर्फ है उसको प्रिजर्व किया था, उसको सेव करने की कोशिश करी थी। और आज 10 दिन के बाद में हम लोग देखने वाले हैं कि किसकी बर्फ कितनी ज्यादा बची है। जिसकी बर्फ सबसे ज्यादा बची होगी वो जीत जाएगा इस 1 लाख रुपए। तो फटाफट से शुरू करते हैं। सब लोग वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिए। तो गाइस एक बार आपको बता देता हूँ टीम्स के बारे में। 3 टीम्स थी हमारे पास में। ये वाली जो टीम थी ये थी टीम आंडू, ये वाली जो टीम है ये है टीम पांडू, और बबलू की जो टीम है वो है टीम सांडू। लेकिन इसका एक बंदा जो है, जो राहुल है, वो कहाँ है? कोहली नहीं उठा रहा, मुझे डर लग रहा है आज भी उठाने वाला। भाई इसकी टीम का एक टीम मेंबर आया ही नहीं, तो हम क्या करें भाई। 10 दिन तो आज ही हो रहे हैं, तो आज ही देखना पड़ेगा, क्योंकि उसके चक्कर में वेट तो नहीं कर सकते, नहीं तो जिसकी जो बची है वो भी पिघल जाने वाली है। भाई जीतेगा, खाओ माँ कसम। थोड़ा सा ब्रीफ में एक बार बता देता हूँ कि किसने क्या किया था। अंकित और विकास ने अपनी जो बर्फ है वो जमा रखी है ऐसे बहुत सारे गद्दों के अंदर, वो वहां रखी हुई है, अभी दिखा देंगे। इन्होंने जो गद्दे आते हैं उनका यूज करके उसके बीच में कैसा स्पेस बनाया, उसके बाद में बोरी के अंदर बर्फ को बंद किया, उसके अंदर रखा और उसको पैक कर दिया था क्लिंग रैप से। और इस तरीके से इस उम्मीद पर कि अगले 10 दिन के लिए इनकी जो आइस है, जो बर्फ है, वो सर्वाइव कर जाएगी। जो टीम पांडु है यानी कि शशि और मोहित ने 2 तरीके इस्तेमाल किए थे। एक बड़ा सा संदूक लिया था, उस संदूक के अंदर बोरी में काफी सारी बर्फ भर के उसके ऊपर उपले लगा करके, फिर प्लास्टिक की बॉल डाल दी, फिर उसके ऊपर और कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल डाल दिया, और ऐसे करके इन्होंने अपनी बर्फ को 10 दिन तक सेफ रखने की कोशिश करी थी। अब वो तो नतीजे आएंगे, जब रिजल्ट आएगा तो पता लगेगा कि कौन जो है बचा पाया अपनी बर्फ। तो कुल मिलाकर के हर टीम के पास में 100 किलो बर्फ थी जो इनको दी गई थी। इन्होंने 100 किलो गद्दों में डाल दी थी, लेकिन इन्होंने 50 किलो संदूक में डाली थी, और जो बाकी 50 किलो है वो इन्होंने एक ग्रीन कलर के बैग के, जो ट्रॉली बैग होता है, उसके अंदर फिट कर दी थी कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल लगा करके। बबलू ने भी अपनी जो 2 सिल्लियां थी 50-50 किलो की, एक तो इसने जो है बीन बैग में डाला था, है ना, बीन बैग के अंदर डाला, बोरी में डाल के, पता नहीं कैसे डाला था। और दूसरा इसने सीमेंट का एक मिक्सचर बना करके उसको एक डस्टबिन में डाल करके पूरा टोटा करके खल डाली, काकड़ा डाला, सीमेंट डाली और पट्टी से बांध दिया, योगा मैट डाल करके उसका लगाई। तो इस तरीके से जो है बबलू ने बचाने की कोशिश करी थी। गाइस अब फटाफट से चलते हैं और देखते हैं कि किसकी बर्फ कितनी बची है। हमको एक तराजू भी चाहिए होगी जिसमें हम वेट कर सके कि किसकी कितनी बर्फ बची है। तो भाई आज है दूसरा दिन और देखते हैं अब हमारी बर्फ कितनी बची हुई है। बबलू क्या हाल है? अरे पानी तो निकल रहा है देख, और इसका साइज भी कम हुआ है। भाई ये है बबलू का दिमाग, छतरी से बचाएगा इसको। एक बार चेक तो कर बबलू है कि नहीं है। मैंने देख लिया। तो भाई आज है डे 4 और देखते हैं हमारा राज कितना बचा है। भाई मेरे को तो नहीं लगता बच रहा होगा। भाई साहब ये है 70% या 80%। तो भाई आज है डे 6 और देखते हैं हमारे बर्फ का क्या हाल है। कुछ बचा भी है, नहीं बचा है? पानी हो रखा है इसको। भाई पूरे 24 घंटे हो चुके हैं और अभी इसमें मुझे पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन अभी तक तो बाहर कहीं से भी पानी लीकेज नहीं हो रहा है, तो मुझे लगता है ये अभी सेफ है। गाइस आज है 4था दिन और मुझे लगता है अभी भी इसमें 35 से 40 किलो बर्फ़ बची होगी। तो चौथे दिन की हालत ये है, पानी की एक बूंद भी कहीं से नहीं आ रही है अभी तक। तो गाइस आज है 7वां दिन और अब मेरी दिल की धड़कनें बढ़ी हुई है। मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है कि इसके अंदर क्या बचा है, क्या अभी इसमें मेरी बर्फ़ की सिल्ली है भी या नहीं, क्योंकि अंदर से बाहर कोई पानी का एक बूंद नहीं आ रही है, लेकिन अंदर हो सकता है पानी भरा हो। गाइज आज है डे 2 और हमारी बर्फ है जो इसके अंदर पैक है। भाई कहीं से भी लीकेज नहीं है, कहीं से भी पानी नहीं निकल रहा है यार, मैंने अभी देखा था ये, और मुझे लगता है कि ये चैलेंज हम ही जीतेंगे। गाइज आज है 3रा दिन। भाई एक दिक्कत आ गई है, इसके नीचे से निकलने लगा है पानी, ये देखो, ये पिघलने लग गई है भाई, लेकिन पता नहीं ये हमें जिता भी पाएगी या नहीं। अब तो मुझे डर लग रहा है भाई। गाइस आज है 6ठा दिन, हमारी बर्फ का हाल है ये देखो गाइज यहाँ पे है ना बिल्कुल पानी हो रखा है देखो। और गाइस हवा चल रही है, आज तो हवा से ज्यादा वो पिघलने लग गई। तो गाइस फाइनली जो तराजू है वो भी तैयार है। तुम लोग बताओ सबसे पहले किसकी बर्फ देखी जाए? बताओ। बबलू की। ये लोग चाहते हैं कि टीम सांडू की देखी जाए, बबलू की। अरे हम तो जीत रहे हैं। हमारा देख लो। अब बताओ फाइनल बताओ किसका देखे सबसे पहले? भाई सबसे पहले मोहित और शशि चाह रहे हैं इनका देखा जाए, पता है उसके बाद किसकी देखी जाए? हमारी खोलो, अपनी कैप भी खोलो हमारी। चलो गाइस एक काम करते हैं, सबसे पहले इनकी खोलते हैं, उसके बाद में बबलू खोलते
खोलते हैं और उसके बाद में अंकित और विकास की खोलते हैं, क्योंकि इनकी जो है सबसे अच्छे से रैप्ड थी। तो देखा जाएगा जो भी होगा। हमें हमारी बर्फ पर पूरा विश्वास है वो नहीं पिघलेगी, क्योंकि 10 दिन में नहीं पिघली। पांडु टीम जिंदाबाद, पांडु टीम जिंदाबाद, पांडु टीम जिंदाबाद, जीतेगा भाई जीतेगा, पांडु टीम जीतेगा, जीतेगी भाई जीतेगी, पांडु टीम जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। तो गाइस अभी रुक जाओ, अभी इनका सारा फैसला, जिसको साइंस आता है, जिसको नॉलेज है, वो जीतेगा इसमें। इसमें साइंस आता है पूरा। यहाँ इनको साइंस आता है ना, ये नवरत्न के तेल से साइंस का निकाल। तुझे क्या दिक्कत है? तो गाइस ये है टीम आंडू की जो है बर्फ की सिल्ली जो इन्होंने डाली थी। पांडु की है। ये है शशि और मोहित की टीम की पहली 50 किलो की बर्फ की सिल्ली। और भाई चेन खोलो उधर से, एक चेन तो खोल, एक मैं खोलता हूँ। ओ भाई इन्होंने जो है क्या है ये? निकालो इसको, निकालो, खींच लो, ढंग से खोलो ना इसको, पूरा बैग खोलो ना यार। ऐसे गिराओ इसको नीचे। और भाई उठाओ इसको, उठाओ, निकालो। भाई इन्होंने ये थर्मोकोल का यूज किया था इसको सेव करने के लिए। उठाओ, अरे बाहर ले चलो उठा के। ठंडा है? ठंडा नहीं है तो कुछ नहीं बचा, फिर चलो उठाओ। भाई ये है शशि और मोहित की बर्फ की सिल्ली। अब इसको काट के देखते हैं। यहाँ से काटो। कहाँ से बता, कहाँ से काटूं? ऐसे काटूंगा मैं तो, ऐसे काटूंगा। खोलो। 2-3 किलो तो बचेगी मुँह। और ठंडा यार पानी तो अंदर का। ठंडा, चिल्ड है भाई, चिल्ड है। अरे बर्फ को देखो, बर्फ भी है क्या? भाई ये लोग इसमें हाथ डाल के ढूंढ रहे हैं। मिला कुछ नहीं मिला? तुम लोग क्यों डाल रहे हो? है कि नहीं है? कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? उल्टा करो ना इसको, ऐसे करो ना। अरे यार, हमारी मेहनत पर पानी फेर दिया। अरे यार भाई इसमें कोई बर्फ नहीं, पानी गर्म है। अगर जरा सी भी बर्फ बचती ना तो उसमें कुछ ना कुछ तो मतलब पानी तो 0 डिग्री पे ही होना पड़ता ना, तभी तो बर्फ बचती यार। गाइस अब मैं बहुत खुश हूँ। इन्होंने इसमें नवरत्न तेल लगाया, ठंडा डर्मीकूल डाला ताकि ठंडा हो। लेकिन गाइस पहला जो इनका जो अटेम्प्ट था 50 किलो इनकी बर्फ, वो बची एकदम 0। अगर ये नहीं बची ना तो किसी की नहीं बचेगी। चलो अगला किसका खोले बताओ? नहीं यार, अरे सही चलो भाई, मेरी तो बड़ी इच्छा है बबलू का देखने की। वो जो टोनी टोटके वाला था ना। आजा बबलू, आजा। बबलू खोलते गाइस। भाई जो बबलू की बर्फ है आप देख सकते हो, ये है। तेरे टीम मेंबर कहाँ गया? यार आ जाओ, 500 रुपए दे दूंगा मैं। जीतेगा नहीं ना, पर फिर भी हेल्प। अरे नहीं उठाइए सच में। अरे पिलर बन गए तो। अरे यार सीमेंट का वेट है यार इसमें। ये आ चुकी है बबलू और राहुल की बर्फ। हालांकि इसका टीम मेंबर तो आया नहीं और ये एकदम सूखा पड़ा है ऊपर से। चल बबलू खोल इसको, खोल बबलू खोल। बदबू आ रही है ये अंदर से। अरे हाँ यार, इसके अंदर स्मेल आ रही। क्या बन गया ये? अरे बहुत गंदी स्मेल है रे यार भाई, बहुत गंदी स्मेल है। अरे भाई स्मेल आ रही है इसमें बड़ी गंदी यार। दिमाग रहा है, इसको काटना पड़ेगा तो जम गया होगा पूरा। अरे यार बबलू बड़ी गंदी स्मेल है, खोल ना इसको, गिरा देना नीचे। नहीं, गिरा दे, नहीं होगी। अरे यार भाई पानी निकल गया इसमें तो इतना सारा। बबलू उठा इसको, उठा। मुझे नहीं लगता भाई बड़ी गंदी स्मेल आ। अरे उठा, मारना नहीं है, उठा। भाई इसमें है खल, काकड़े और सीमेंट रोड़ी। अरे तेरी सीमेंट तो जमी भी नहीं। अरे यार गंदी स्मेल है भाई इसके अंदर तो, बहुत बेकार स्मेल है। ओहो बड़ा गंदा लग रहा है, मैं तो बहुत दूर आ गया इससे। अरे यार बबलू यही मिला था तेरे को करने के लिए यार, क्या हो गया? बहुत बेकार स्मेल है भाई। बबलू कुछ बचाएगा तेरी में? ढूंढ ले जाके एक बार। अरे देख तो ले। अरे यार यहाँ तक स्मेल आ रही है। अरे यार सड़ गया भाई, इसकी तो ढंग से सड़ चुकी है भाई वो। अब तक गाइस किसी की भी बर्फ नहीं बची है। बबलू की जो है 0। बबलू शोर है ना, तो देख लिया तूने उसमें? तू जा क्यों नहीं रहा देखने? तू देखा ही नहीं जा रहा। पेनल्टी लगाओ, पेनल्टी। भाई बहुत गंदी स्मेल आ रही है उसके अंदर। टीम पांडु और टीम सांडू दोनों का स्कोर 0 है। अब आते हैं गाइस टीम आंडू के ऊपर, अंकित और विकास। विकास कहाँ गया? उल्टी करने गया वो। भाई बहुत गंदी स्मेल थी, बहुत गंदी स्मेल आई है इसमें। गाइस अब बारी है टीम आंडू की आने की, विकास और अंकित की। और इन लोगों की जो बर्फ है वो इन्होंने इसके अंदर पैक करी और इन्होंने बीच में मतलब पता नहीं 4-5 दिन के बाद में इसके ऊपर और क्लिंग रैप लपेट दिया था बाद में। अब देखना ये होगा कि इसके अंदर
जो बर्फ है वो बची है नहीं बची है। मुझे गाइस इनसे थोड़ी सी उम्मीद है क्योंकि ये इंसुलेशन बहुत अच्छा है भाई। इन्होंने जो गद्दा यूज किया ना वो बहुत ज्यादा हीट को जो है वो रोक के रख लेता है यार। गद्दे का तो काम ही हीट को रोक के रखना, गद्दे रजाई का, तभी तो गर्म रख पाता है ना शरीर को वो, तो इसलिए बर्फ को ठंडी भी रख पाएगा। उठाओ चलो देखते हैं। और देखो नीचे कैसे, और भाई इसको तो पेट की तरह लटक गई नीचे। लेकिन डेली जो बस रख दो, डेली जो पानी है वो इनके इसमें से गिरे ही जा रहा था। अब तो भाई सामने ही आना है जो आना है। अरे भाई वो पानी है, ये पानी है भाई, पानी भरा है। अरे 10 किलो पानी यार इनका पानी ठंडा नहीं है भाई, इनका पानी भी ठंडा नहीं है गाइस। अरे यार कहीं ऐसा तो नहीं है अब किसी को कुछ ही नहीं बचाओ। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। अब तो मुझे यही लगने लग गया किसी का कुछ भी नहीं बचा भाई। अंकित खोल काट इसको निकाल। अरे भाई देखो पानी हरा हो गया, देखो पानी हरा हो चुका है भाई। ये देखो पानी गायब हो गया अभी। पानी गायब नहीं हुआ, पानी तो गया। बर्फ तो है। इनके इसमें से डेली जो है ना वो पानी गिरता रहता था बूंद बूंद, लेकिन यार बूंद बूंद ही गिरता था बस। और भाई पूरा गीले विले हो रखे हैं गद्दे इनके। आहा देखो भाई हरे रंग का पानी है। ओहो अरे भाई ठंडी हवा, ठंडी। अरे भाई ठंडा है भाई अंदर ठंडा है भाई। इधर लाओ खुले में। और भाई इनकी बोरियां बिल्कुल ठंडी है, चिल्ड है। और भाई ये पानी भी ठंडा है जो इसके अंदर है भाई, चिल्ड है। और इसके अंदर है बर्फ इनकी। भाई इनकी दोनों बोरियां चिपक गई है देखो आपस में। अंकित इसको खींचना, बोरी अलग करना पहले। रुक जा टूट जाएगी ऐसे निकालो। टूट गई यार। अरे निकाल तो निकाल। ओ भाई ये देखो इनकी जो बर्फ है वो अंदर भाई पड़ी हुई है और ये अलग ही शेप की हो गई है भाई ये बची है अंकित की बर्फ, बोरी की शेप है इसके ऊपर। सोचो 10 दिन के बाद में जो बर्फ है भाई वो फाइनली बच पाई है। एक टुकड़ा ये है, निकाल लो भाई, सारा निकाल लो। अब तुम्हारी इसको तोलना है तो तोल लो भाई, फाइनली मेरे तराजू का काम आ जाएगा। ये बोरी पे कैसे चिपकी हुई है, ये टुकड़े भी निकालेंगे, सारे निकाल लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरे बोरी भी जाएगी इसके साथ। आराम से टाइम लेना, आराम से अच्छा सा टाइम ले लो, निकाल लो। भाई मैं मशीन को ऑन करता हूँ, वेइंग मशीन को। ये इधर है, इधर ये रहा। अरे इधर है, इधर भी है डिस्प्ले। सॉरी उधर भी है। हाँ तो गाइस 0 हो चुका है अभी कांटा, और इसके ऊपर ये लोग रख रहे हैं बर्फ। भाई इनकी 4-5 किलो बर्फ तो बची होगी भाई। लेट्स सी, ये है 3 किलो 638 ग्राम। हटा लो, ये इनकी दूसरी बोरी वाली रख दे, अब सारी रख दे इसमें। इनकी बोलती बंद हो गई इनकी। ओए ये जो बची थी ना वो भाई इनकी निकल ही जा रही है। कहाँ से निकल रही है? ये है साइंस का दिमाग। भाई इन्होंने इंसुलेशन का ठीक ठाक से यूज किया और अभी स्कूल गए नहीं, साइंस का दिमाग है इनका। तो ये तो छोड़ देंगे जो छोड़े 3 किलो तो जितनी तू उधर निकाल रहा ना उतनी तो यहाँ गिरे जा रही है पिघल के। 3 किलो 784 पानी जल्दी 83 82 गाइस ये बर्फ पिघले जा रही है और पता है एक-एक करके ग्राम कम हुए जा रहे हैं। चलो जोड़ो, 3 किलो 784 और पिछला वाला इनका भाई 7 किलो 426 ग्राम। भाई फाइनली 7 किलो 426 ग्राम जो बर्फ है वो बची है अंकित और विकास की टीम की, और इनके पास अब कोई सिल्ली नहीं बची है। 100 किलो में से ये 7 किलो बचा पाए कुल मिला करके। अब बढ़ते हैं गाइस अगले कंटेस्टेंट की तरफ। अब इन दोनों की सिर्फ एक सिल्ली बाकी है, इन दोनों की और बबलू की टीम की जो है वो सिर्फ एक सिल्ली बची है। तो भाई अब तक तो मुझे तो लगता है कि एडवांटेज पे तो वही चल रहा है भाई। एक सिल्ली पूरी खत्म हो गई यार, पिछली बार मेरे साथ यही हुआ था। बबलू बता बीन बैग खोले? नहीं। चलो गाइस बबलू की दूसरी वाली देखते हैं जो कि बीन बैग के ऊपर है। तो भाई जो बबलू की बर्फ है वो यहाँ पर रखी हुई है इस बीन बैग में, इसके अंदर से ढक के रखिए। खोल बबलू। भाई इसके अंदर भी मुझे थोड़ी उम्मीद है कि इसके अंदर हो सकती है बर्फ, क्योंकि जो बीन्स है ना वो बहुत ज्यादा इंसुलेशन का काम करते हैं। भाई बबलू जो है इसमें हाथ ही डाल करके ढूंढ रहा है। बबलू मिलेगा कुछ? होगा तब तो मिलेगा। अरे ओ ये बीन गीली है भाई, ये गीली है, चिपक रही है आपस में। अरे भाई निकल गई। भाई बर्फ का टुकड़ा ये देखो बीन्स में लिपटा हुआ। गाइस ये निकला है बबलू के उसमें से। अब इनकी टेंशन बढ़ रही है कि इनकी एक में तो कुछ नहीं निकली। पकड़ो इसको। हम क्यों पकड़े? अरे तू पकड़ तो लो। ये ले बबलू। ओ भाई 2 टुकड़े निकल चुके हैं बबलू के। ये देखो एक टुकड़ा ये रहा, एक टुकड़ा ये रहा भाई। ये देखो कितने टुकड़े डाले तूने, इस बोरी के अंदर भी डाला तूने। और भाई इस बोरी के अंदर भी है। भाई बबलू की बोरी के अंदर भी बर्फ बची हुई है। और अरे है यार एक टुकड़ा ही आया बबलू। ये देखो छोटे छोटे टुकड़े निकल रहे हैं ऐसे बर्फ के। और भाई इनका वेट कितना? इसकी बोरी के अंदर जो है
एक बड़ा टुकड़ा निकला है। देखो इसके ऊपर जो बोरी है ना, उसके काफी सारे रेशे भी चिपक गए हैं भाई। ये देखो भाई, जो रेशे हैं बोरी के वो चिपक गए हैं, यानी कि कई दिन से जो बर्फ है वो अंदर रहने के बाद में। लेकिन यार 10 दिन के बाद में जो बर्फ है वो बची है भाई अंदर। वो ले आ तराजू। मैंने सोचा ही नहीं था ये। लोकल लग रहे थे ना, ओए बीन उठा के, ओए बीन उठा के इसके लिए। अरे बीन में थोड़ी वजन है यार। होता है वजन है, देखो इसमें। बबलू तोल तोल तोल। 1 किलो उठा देंगे बीन का। हाँ 1 किलो कहाँ से आएगा बीन में। ओ भाई बबलू की बर्फ है 5 किलो 920 ग्राम। अरे यार भाई थोड़ा सा ही रह गया बबलू, थोड़ा सा ही रह गया भाई। अब नहीं है ना। तो फाइनली बबलू की टीम की और अंकित और विकास की टीम की, दोनों की जो बर्फ है वो निकल चुकी है। इन बबलू की रही है लगभग 6 किलो के आसपास, इनकी रही है लगभग 7.5 किलो के आसपास में। अब फाइनली 9 किलो के आसपास होनी चाहिए भाई साहब मोमेंट ऑफ ट्रूथ आएगा जब इन दोनों की जो टीम है, जो इन्होंने संदूक के अंदर रखी है, एक में तो 0 निकली इनकी, उसमें कितनी बचेगी? क्या लगता है तुम्हारी बची होगी नहीं बची होगी? उम्मीद तो मुझे पूरी है, क्योंकि कितनी बची होगी? उम्मीद तो तेरे को इसमें पूरी थी। नहीं वो उम्मीद इसमें उम्मीद पे तो रहती है तेरे को हमेशा। गाइस फाइनली बक्सा खोलते हैं और देखते हैं कि चैलेंज को कौन जीतता है। भाई यहाँ पर रखा है इनका बक्सा और यहाँ होगा सही में भाई रिजल्ट डिक्लेरेशन। अब बात यह है 7 किलो और 900 जो भी ग्राम था, अगर उससे ज्यादा तुम्हारी निकली तो तुम जीत जाओगे 1 लाख, और अगर उससे कम निकली तो जीत जाएगी अंकित और विकास की टीम। देख लेना, चलो खोलो 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 भाई। और आपको एक चीज बताऊं, ये जो भी है ना, मतलब बर्फ इसके अंदर जो बसती है ना, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा का पूरा साइंस के ऊपर बेस्ड है। किसी भी चीज को पिघलाने के लिए उसको हीट चाहिए होती है, तो बर्फ को जितना हीट से बचाया जाएगा उतना ज्यादा जो है वो बर्फ अंदर सिक्योर रहेगी। तो उसी के लिए सारा इंसुलेशन करते हैं। माहौल देखो यहाँ पे, बगीचे। तो बगीचा थोड़ी बचाता है बर्फ को, बगीचे में तो बर्फ पिघलेगी। और साथ ही साथ में हमारी नहीं बची, इनकी क्या? एक और एडवांटेज बताता हूँ जो तुमने इस्तेमाल नहीं किया, जो इन्होंने किया है, वो होता है स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट। स्पेसिफिक हीट ये होती है कि आपकी किसी भी अमाउंट की जो बर्फ या कोई भी सॉलिड है, एक सेकंड इन्होंने यूज किया है ना, इनसे पूछो कौन सा फार्मूला इन्होंने था? साइंस किया ही नहीं है। इसका कुछ नहीं इन्होंने पता। यूज इन्होंने नहीं ऑक्सीजन। अरे नहीं, बाहर की हवा हीट नहीं जाए अंदर। तुक्का लग गया मुझे लगता है तुम्हारा। गाइस स्पेसिफिक हीट जो होती है ना, वो ये होती है कि 1 ग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए आपको कितने जूल एनर्जी चाहिए है। तो बात यह है कि अगर तुमने ठंडा पानी रखा है ना उसके अराउंड, तो ठंडा पानी भी इंसुलेशन का काम करेगा, और पानी और बर्फ जो है वो दोनों 0 डिग्री पे रहेंगे। हमने वो ही तो किया था। तो पानी। तो अगर तुम अपने ठंडे पानी को बचा पाते हो ना, तो वो ठंडा पानी तुम्हारी बर्फ को बचाएगा पिघलने से। बताया था उसमें। इसमें तो ऊपले वगैरह। चलो गाइस खोलते हैं, लेट्स ओपन दिस एंड सी कि इसके अंदर क्या निकलता है। भाई साहब उठाओ, चलो गाइस। धक 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 मिलेगा नया विजेता। धक 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 धक। भाई पिछली बार भी अंकित की टीम जीत गई थी यार, एक बोरी। और ये हर बार यही करता है, दोनों बर्फ की सिल्लियों को एक साथ रख देता है यार ये। वो दिमाग होता है भाई, साइंस ही होता है। भाई यहाँ पर इनके ऊपले वगैरह हैं, इनको बाहर ही निकाल दो ना यार ऊपलों को। भाई ऊपलों के अंदर फिर आएंगी बोरियां बहुत सारी। ये देखो बोरियों के अंदर बंद है, नीचे भी और बोरी पड़ी है, और यहाँ बहुत सारी बॉल्स पड़ी हुई हैं जिनके अंदर इन्होंने बर्फ बचाई थी। हैं? अरे लेकिन बोरियां है ना इतनी सारी। चलो निकालो निकालो निकालो। क्या हुआ यार? हल्की सी ठंडक तो है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। अरे बोरी की वो है वेट है। नहीं यार इसमें कुछ तो है भाई, इसमें कुछ है, क्योंकि जिस हिसाब से देखो ऐसे हिल रहा है कि अंदर कुछ माल है। कितनी बोरी थी? अरे भाई है, बज रहा है। इधर लेके आओ, इधर लेके। अरे भाई ये रही बर्फ। अरे तो जीतोगे तब जब ज्यादा रहेगी। कम से कम तो है, तो सही कम से कम। निकली तो बबलू की भी है। तो भाई 0 तो नहीं है कम से कम हमारी। हाँ निकालो तो भाई। इधर आओ, देखो जो रुई है ना वो इस बर्फ के अंदर घुस गई है। देखो रुई बर्फ के अंदर जो है वो घुस गई है, निकल नहीं रही। देखो कैसे चिपक गई है रुई। निकालो मत रुई। हाँ बाहर निकालो, तुम बाहर निकालो उसको। अरे ले रहे यार मोहित, अब तो होगा सो देख, मिट्टी में डाल देते हैं। ओ यार मिट्टी नहीं गंदी हो जाएगी, हम धो के करेंगे फिर इसको साहब।
और ये रुई के जो ये मॉलिक्यूल्स है ना ये बैठा ओ भाई भाई इनकी काफी बड़े भाई, ये देखो जो बर्फ है उसके अंदर रुई घुसी हुई है, देखो रुई में क्या वजन ऐसा लग रहा है रुई उग गई है इसके अंदर। अरे यार इतना रुई में क्या वजन है? कम कर लो 50 ग्राम कम कर लो। इधर ले आओ, इधर ले आओ, उठा लाओ इधर ले आओ। 2 ग्राम में आ गए तो 2 केजी मान लो। अरे पिघल जाएगी, निकालते तो रख तू। भाई 10 दिन से देखो कैसे रुई हट ही नहीं पा रही इस पे से, तो इस पे मैं अगर हाथ भी लगा रहा हूँ ना तो ठंडी नहीं लग रही, और इसी रुई ने जो है बचा लिया इसको भाई। रखो कितनी है? अरे भाई 15 किलो 24 ग्राम 38 ग्राम 15 किलो 38 ग्राम जो है वो बर्फ बची है शशि और मोहित की। मैं तो टूट चुका पहली बार आपने अभी जीता गाइस हम दोनों जोड़ देना तो भी नहीं जीते हम। यार एक बात है भाई, मुझे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, मुझे लग रहा था अंकित और ये विकास जीत गए भाई, सही बता रहा हूँ। नहीं तुमको रुई ने बचा लिया भाई, भाई रुई ने बचा लिया इनकी बर्फ को। अच्छा अगर आपको भी ये लग रहा है ना, अगर आपको भी ऐसा लग रहा हो कि भाई बर्फ 10 दिन तक कैसे रह सकती है, तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एक बर्फ की सिल्ली लाना, उसको एक बोरी में बंद कर दो, सिंपल एक बोरी के अंदर, ऐसी बोरी के अंदर बंद कर दो, और चाहे उसको आप धूप में रख दो ना, तो भी वो सिल्ली 3 दिन तो कहीं नहीं जाने वाली है, मतलब 3-4 दिन तो तब भी बच जाएगी धूप पे बड़ी बड़ी भी। शादी में लेके आते हैं ना, कुछ होता ही हाँ लेकिन अगर आप उसको खुले में रख दोगे ना तो आपकी जो है वो पिघल जाएगी 8-10 घंटे के अंदर। गाइस पर हमारी फॉर्म ले लिया आपने। गाइस अगली बार मैं सरिया डालना, इस बार डालेगा किस, इस बार सरिया डालना भूल गया तो वो डालूंगा। सीमेंट में सरिया डालना हुआ। तू और कहीं डाल तो भाई फाइनली इस बर्फ के टुकड़े ने मोहित और शशि को जिता दिए हैं 1 लाख रुपए, और इसीलिए इनको मिलते हैं 1 लाख रुपए कैश। और भाई बड़ा ही मजेदार चैलेंज रहा। ऐसे चैलेंजेस में हमको भी बहुत मजा आता है क्योंकि इनमें होता है गाइस साइंस का यूज, और मुझे देख करके मजा आता है कि ये लोग क्या क्या चीजें यूज कर रहे हैं, किस तरीके से साइंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि ये करते नहीं है पर हो जाता है इनसे। नहीं करते हैं यार। कौन सा कॉन्सेप्ट था इसको बचाने का? कोई कॉन्सेप्ट बताया नहीं जाता, कुछ रिसर्च चलती है, बाद में पब्लिश अरे मैं बताता हूँ। डॉक्यूमेंट हाँ। बनते हैं। तुमको लगा था तुम जीत जाओगे, सही से बताना है। मुझे स्टार्टिंग से लग रहा था पहले दिन से ही कि हम जीतेंगे। चलो गाइस आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको बहुत सारा मजा आया होगा। आपको क्या लगता था कि कौन जीत जाएगा? अच्छा अगर आपको चाहिए है इस चैलेंज का नेक्स्ट पार्ट तो कमेंट में बता देना। ये था सेकंड पार्ट। अगर आपको चाहिए पार्ट 3 ऑफ सेव द आइस तो वो आप बता देना। इस अगली बार अलग तरीके से करेंगे, जाटे में करेंगे। नहीं नहीं अगली बार इनको 100 किलो की जगह 500 किलो देंगे गाइस, बर्फ 500 किलो देंगे, लेकिन वो तब करेंगे जब आप कहोगे। और इस वीडियो के ऊपर 20,000 कमेंट अगर हो जाते हैं, 20,000 कमेंट, तो 3 टीमों को मैं देने वाला हूं 500 किलो बर्फ, और टाइम भी ज्यादा देंगे। तो गाइस आज के लिए इतना ही। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद। अगली बार उतारूंगा मैं, कॉन्फिडेंस है ना इनका। अगली बार बर्फ बचाना बहुत जरूरी है।